औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हमारी इस वीडियो में। आज हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 22.3, इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप डेटा के हैं और ग्रुप डेटा भी विथ कंटिन्यूस क्लासेस। तो उसके हवाले से हमारे पास जो फार्मूले हैं वो थोड़े चेंज हैं, जो डिस्क्रीट डेटा के हवाले से थे वो थोड़े चेंज हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 days आर समराइज बिलो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन प्रॉफिट यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। तो हमें अर्थमेटिक मीन सिंपल इसमें फाइंड करना है और इसके अलावा कुछ भी फाइंड नहीं करना। अब वो अर्थमेटिक मीन हमें दो मेथड के ज़रिए फाइंड आउट करना है, एक शॉर्टकट मेथड और एक हमारे पास कोडिंग मेथड। इन दोनों मेथड के ज़रिए हमें जो है ना वो अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अब हमारे पास अर्थमेटिक मीन में जो फार्मूला है उसमें हमें ए भी चाहिए और एच भी चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन जो इन दोनों मेथड के ज़रिए हम हासिल करेंगे उसमें हमें जो ए पार्ट है उसमें ए की वैल्यू 9000 रखनी है और एच की वैल्यू 2000 और अगेन इसी सेम वैल्यूज़ के साथ हमें बी भी मालूम करना है जिसमें ए की वैल्यू 11000 और एच की वैल्यू 2000 रखनी है। ये तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूले हैं वो देखें सिंपल। शॉर्टकट मेथड में जो हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए उसके लिए हमें ए और उसको हम प्लस करेंगे समीशन ऑफ डी और उसकी प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी की प्रोडक्ट करेंगे हम डी से और उसका सम करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे हम समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो हमें सिंपल यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, वो हमें फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, उसकी टेबल हमारे पास पहले से बनी हुई है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डी और एफ की प्रोडक्ट चाहिए। तो सिंपल हम इसमें पहले डी मालूम करें, उसके बाद हम डी से एफ की प्रोडक्ट करके उस कॉलम को क्रिएट करें, देन उसका सम करें। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे डी और डी एफ दो कॉलम यहाँ से बन जाएंगे इस शॉर्टकट मेथड में। और उसके अलावा जब हम कोडिंग मेथड में आ जाएं तो कोडिंग मेथड में हमें सिंपल क्या चाहिए और एच चाहिए। ये दोनों हमें क्वेश्चंस में गिवन है, डायरेक्टली हम उनकी वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ यू और उसकी प्रोडक्ट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी से। तो इसका मतलब हमें यू का कॉलम बनाना होगा और यू का कॉलम बनाने के बाद हम उसको फिर फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट करेंगे, देन उन वैल्यूज़ का हम सम करेंगे और डिवाइड होगा वो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हम पहले ही जो है ना वो निकाल चुके हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास हम टेबल में आ जाते हैं। तो टेबल में हमारे पास डेटा देखें तो क्लास लिमिट्स जो मिले हुए हैं वो कंटिन्यूस हैं और कंटिन्यूस में हम क्लास लिमिट में से x बनाने के लिए सिंपल इनकी जो है ना वो क्लास मार्क बनाएंगे। तो क्लास मार्क बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि दोनों को प्लस करके उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो वो हमारे पास क्लास मार्क सिंपल एक इंटरवल की बन जाएगी। और ये क्लास मार्क जो हमारे पास है वो सिंपल यहाँ पे हम x उसको कंसीडर कर देंगे। तो जैसा कि ये हमारे पास क्या है, x का कॉलम है, निकाल रहे हैं। तो जैसे मिड पॉइंट को निकालते हैं वैसे ही सेम क्लास मार्क निकाला जाता है। तो 4000 प्लस 6000 10000 डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका जो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा वो आएगा 5000। अब सिंपल हम 6000 में 8 करेंगे 8000, तो ये 14000 होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्लास मार्क हमारे पास क्या आ जाएगा। अब सिंपल उसके बाद 8 को 10 में प्लस करेंगे 18 और 18000 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9000। देन 10000 में 12000 प्लस करेंगे तो 22000 और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 11000। अब उसके बाद 12000 को हम प्लस करेंगे 14000 में, तो ये हमारे पास 26000 आएंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास क्या आएगा 13000। मार्क निकालने के बाद हम सिंपल डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम सिंपल x को a से माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास d की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो x है वो है सिंपल 5000। तो 5000 माइनस 9000 माइनस 4000 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 7000 माइनस 9000 माइनस 2000 आ जाएगा। देन 9000 माइनस 9000 करेंगे तो 0 हो जाएगा और उसके बाद 11000 माइनस 9000 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। देन 13000 को हम माइनस करेंगे 9000 से, तो हमारे पास तो अब हमें u की वैल्यू चाहिए। u के लिए सिंपल जो हमारे पास d है
उस d को हम h से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे -4000 और d और h क्या है 2000, तो -4000 डिवाइड 2000 करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। उसके बाद 2000 को -2000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। और देन हमारे पास देखें तो d 0 है, अब 0/h, तो 0/h हमारे पास 0 आ जाएगा। अब उसके बाद सिंपल देखें तो हम 2000 को जब 2000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, और 4000 को 2000 से डिवाइड करेंगे फार्मूले के हिसाब से तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल क्या आएगा 2 आएगा। अब उसके बाद हमारे पास सिंपल क्या चाहिए, हमें d और f का कॉलम चाहिए, मतलब d को हम f से प्रोडक्ट करें वो कॉलम हम क्रिएट करें, और उसके बाद u को हम f से प्रोडक्ट करें और उसका कॉलम क्रिएट करें। एक हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो शॉर्टकट मेथड में इस्तेमाल होगी, और एक जो u और f की प्रोडक्ट है वो हमारे पास कोडिंग मेथड में इस्तेमाल होगी। तो अब यहाँ पे हम d और f का कॉलम बना देते, तो सिंपल देखें यहाँ पे d और f का कॉलम हम बना रहे हैं, इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -4000 से, तो 5 को जब -4000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास -20000 आ जाएगा। उसके बाद 7 को हम -2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14000 आएगा। अब देन 11 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा, और 21 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42000 आ जाएगा। अब उसके बाद 6 को हम 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24000 यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा। और इसका हमें सम भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फार्मूले में शॉर्टकट मेथड में हम देखे हैं कि समीशन ऑफ डी एफ चाहिए, तो समीशन ऑफ डी एफ हम इन वैल्यूज़ की जब निकालेंगे तो हमारे पास सिंपल जो आंसर आएगा वो 32000 इसका आंसर होगा। इसका मतलब जो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी वैल्यू होगी 32000। उसके बाद हम u और f निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास u और f का कॉलम देखें अब क्या बनेगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -7, 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इसका भी हमें सम चाहिए, तो इसका जब हम सम करेंगे हमें सिंपल 16 मिलेगा। अब देखें तो हम फार्मूले में इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड के ज़रिए अर्थमेटिक मीन है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9000, उसमें हम सिंपल प्लस करेंगे समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ d एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसकी देखें हमारे पास समीशन की वैल्यू क्या है ये 32000। अब उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे हम समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी थे, तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी का सम कर लें वो हमारे पास सिंपल 50 आएगा, तो यहाँ पे हम 50 रखेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सिंपल आंसर आपके पास क्या आएगा, अब ये सॉल्व देखें तो एलसीएम के थ्रू सॉल्व होगा, क्योंकि इनमें एक फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो इसकी जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका मीन निकलेगा वो 9640। तो यहाँ पे आपके पास जो शॉर्टकट मेथड से हमारे पास इस डेटा का मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा 9640। तो अब हम कोडिंग मेथड के ज़रिए मीन निकाल लेते हैं। कोडिंग मेथड में फार्मूला जो है ना उसके हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करें। यहाँ पे क्या है 9000, हम 9000 रखेंगे, उसके बाद प्लस फिर h की वैल्यू, तो h की वैल्यू गिवन हमें 2000 है, और फिर वो मल्टीप्लाई होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ u एंड f। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ u एंड f हम निकाल के आए हैं, देखें तो वो हमारे पास सिंपल क्या है ये uf और उसका सम 16, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 16 मल्टीप्लिकेशन में और वो डिवाइड होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे क्या है 50। अब हम इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर सिंपल यही सेम आंसर आएगा जो हम यहाँ पे निकाल के आए। तो याद रहे कि चाहे शॉर्टकट मेथड हो, चाहे कोडिंग मेथड हो, चाहे डेफिनेशंस या डायरेक्ट मेथड हो, उन सबसे हमें गिवन डेटा का हमेशा मीन जो है ना वो सेम ही मिलेगा। हमें सिंपली जो है ना वैल्यूज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इसका भी हम जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मीन जो आएगा वो आएगा सेम 9640। तो हमारे पास दोनों मेथड के ज़रिए जो हमने मीन है उनको निकाल लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में जस्ट हमसे
ए पार्ट में यही पूछ रहा है। अब तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ए पार्ट कंप्लीट होता है। बी पार्ट के लिए आप सिंपल पहले डी निकालेंगे जो हमारे पास बी की वैल्यूज़ हैं उसमें से, और फिर यू निकाल के और फिर डी एफ और यू एफ निकाल के इसी सेम फार्मूले की मदद से वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके आप जो बी पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन डेटा जो देखें तो हमारे पास वो कंटिन्यूस क्लासेस की है। अब हम कंटिन्यूस क्लासेस की इस डेटा की मदद से हमें सिंपली मालूम क्या करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, जियोमेट्रिक मीन मालूम करना, मीन, मीडियन, क्वार्टल्स और मोड, इन सबको हमें सिंपल मालूम करना है। तो अब हम वन बाय वन इनको किस तरीके से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे याद रहे कि डेटा हमारे पास जो है ना वो कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस क्लासेस में जब हमारे पास डेटा होगी तब हम जो एक्स है वो क्लास मार्क का कॉलम बना के उसमें से हासिल करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्लास मार्क बनाएंगे इस गिवन डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो क्लास लिमिट जो है ना वो 10.5 और 10.9। तो क्लास मार्क सिंपल हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारे पास जो क्लास मार्क है इस फर्स्ट इंटरवल की वो हमें मिल जाएगी। इसी सेम तरीके से हम इन सब की जो है ना वो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो हमारे पास 1 बाय 1 सबका जो इंटरवल है उसका क्लास मार्क हमारे पास बन जाएगा। तो हम जो है ना अब इसका क्लास मार्क बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास मार्क को हम शो करते हैं सी और एम से, और हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो कॉलम है वो एक्स का कॉलम है। 10.7 इनको 11.4 में प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास जो क्लास मार्क बनेगा वो बनेगा 11.2। उसके बाद इसका हमारे पास क्लास मार्क क्या आएगा 11.7। अब इसका हमारे पास क्लास मार्क क्या आएगा 12.2। अब इसका हमारे पास क्लास मार्क क्या बनेगा 12.7। तो हमने सिंपल क्लास मार्क का जो कॉलम है उसको क्रिएट कर लिया। तो अब हम अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो आपको शो करवा लेते हैं। तो हमारे पास उसमें सिंपल क्या है, समीशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब फिर एक्स और फ्रीक्वेंसी की प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए और उसका हमें बाद में सम करना है। तो पहले हम इसका प्रोडक्ट करके इसका कॉलम क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स ये है और ये हमारे पास एफ है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10.7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे एक्स और एफ का कॉलम बनेगा उसमें फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 21.4, और सेकंड वैल्यू जब 7 को 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.4, 10 को 11.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117, 12 को 12.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 146.4, उसके बाद 8 को 12.7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 101.6 इसका आंसर आएगा। और हमें फार्मूले में इसका सम चाहिए तो हम इस गिवन वैल्यूज़ का सम करेंगे, उसका टोटल जो हमारे पास बनेगा वो 464.8 बनेगा। अब उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी का भी देखें तो इसमें सम चाहिए तो हम सिंपल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल लें। तो यहाँ पे जो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इन कॉलम की बनेगी वो सिंपल 39। तो इस यहाँ से हमें अर्थमेटिक मीन जैसा कि मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी हम टेबल कंप्लीट क्रिएट कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन में हमें सिंपल गिवन वैल्यू का लॉग ऑफ एक्स जो है ना वो पहले फाइंड आउट करना है। तो सिंपल लॉग ऑफ एक्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉग ऑफ एक्स का कॉलम होगा तो 10.7 का हम जब लॉग निकालेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0293। लॉग ऑफ 11.2 ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.0492। लॉग ऑफ 11.7 निकालेंगे तो 1.0681। लॉग ऑफ 12.2 निकालेंगे तो 1.0863 आएगा, और लॉग ऑफ 12.7 निकालेंगे तो 1.1038। ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब हमें सिंपल ज्योमेट्रिक मीन में देखें तो हमें क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट ऑफ
फ्रीक्वेंसी एंड लॉग ऑफ एक्स उसका सम चाहिए। तो यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉग ऑफ एक्स जो है ना उसका कॉलम क्रिएट करें। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमें मालूम है, जस्ट हम अब इसका कॉलम क्रिएट करके उसका सम निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम फ्रीक्वेंसी और लॉग ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है अब हम उसको निकालें। तो सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0293 से, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2.0587 और 7 को जब 1.0492 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.3445 ये हमारे पास आंसर आएगा। और 10 को जब हम 1.0681 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.6818 और 12 को जब हम 1.0863 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.0363 आंसर आएगा। फिर 8 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सिंपल क्या आएगा 8.8304। अब हमें इसका सम चाहिए, तो जब हम इनका आपस में सम करेंगे तो हमारे पास इसमें जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 41.7622। तो अब उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन की कंप्लीट जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी उसको हमने टेबल में क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हमें सिंपल देखें तो हार्मोनिक मीन इसको मालूम करना है। तो हार्मोनिक मीन में हम क्या करेंगे, सिंपल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिली हुई है और उसको हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड एक्स। तो अब हमें इस कॉलम की नीड है, तो यहाँ पे हम अब कौन सा कॉलम क्रिएट करेंगे, सिंपल f और उसको डिवाइड करेंगे हम x से, मतलब f और x इसकी डिवीजन जो होगी उसका हम सम करेंगे जो हमारे पास हार्मोनिक मीन में इस्तेमाल होगा। तो हम सिंपल देखें 2 को x मतलब 10.2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 10.7 इसका जो हमारे पास सिंपल आंसर आएगा वो आएगा 0.1869। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 11.2 से तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल क्या आएगा 0.625। 10 को 11.7 से डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 0.8547। अब 12 को हम 12.2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.9836। और उसके बाद 8 को हम 12.7 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.6299। तो अब हमें इसका सम भी चाहिए, तो हम इन टोटल वैल्यूज़ का सम करेंगे, वो हमारे पास सिंपल क्या आएगा 3.2801। तो यह हमारे पास समीशन जो है ना f ओवर x आ गई। तो अब सिंपल हमने हार्मोनिक मीन की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको अभी टेबल में क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद देखें तो हमें क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। तो मीडियन के लिए हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हमें मीडियन हासिल करने के लिए सिंपल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना उसकी हेल्प लेनी होती है। जैसा हम डिस्क्रीट डेटा में करके हैं वही सेम मीडियन में भी इसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना उसकी हेल्प लाजमी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल को क्रिएट करेंगे। तो अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से क्रिएट होगी। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम सेम रखेंगे और सेकंड फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्लस करते जाएंगे। तो 2 + 7 करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 में हम 10 प्लस करेंगे तो 19, फिर 19 में 12 प्लस करेंगे 31, फिर 31 में जब 8 प्लस करेंगे तो 39। याद रहे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जो हमारे पास टोटल सम है लास्ट हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही बननी चाहिए। तो अब सिंपल मीडियन में हमें एक तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होती है, उसको हमने क्रिएट कर लिया जैसे हमने डिस्क्रीट डेटा में। अब डिस्क्रीट डेटा में हमें सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड थी, इसलिए हमने वहाँ पे जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करके और मीडियन को जो है ना वो सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना सिंपल आपको फार्मूला हम शो करवाते हैं, उसमें हम देखें तो हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है। तो सिंपल यहाँ पे देखें हमारे पास जो मीडियन फॉर ग्रुप डेटा विथ कंटिन्यूस क्लासेस, उसमें हमें सिंपल क्या चाहिए, एस जो है ना वो इंटरवल और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और जो सी है ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें सिंपल देखें तो सिवाय लोअर क्लास बाउंड्री के बाकी से सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने के टेबल में क्रिएट कर ली हैं। तो अब हमें सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री जो है ना को मालूम करना है। तो इसके लिए हम सिंपल जो गिवन डेटा है उसमें अब क्लास बाउंड्री जो है ना उसका कॉलम
क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास बाउंड्री का कॉलम क्रिएट होगा वो सिंपल देखें तो किस तरीके से क्रिएट होगा। ये इंटरवल हमारे पास क्या है 10.9 और इसमें देखें तो 11.0। यहाँ पे हमें स्पेस क्या मिल रहा है 0.1 का स्पेस मिल रहा है, 11.4 और 11.5 इसमें हमें स्पेस देखें तो 0.1 का मिल रहा है, 11.9 और 12.0 इसमें भी हमें स्पेस 0.1 का मिल रहा है। तो हम जो भी इंटरवल्स हैं उसमें हमें जो इंटरवल मिल रहा है वो सब में 0.1 का मिल रहा है। अब हम क्लास बाउंड्री के लिए उस इंटरवल्स को हाफ करेंगे, तो 0.1 को जब हम हाफ करेंगे उसमें हमें सिंपल वैल्यू क्या मिलेगी 0.05। तो 0.05 को अब हम क्लास लिमिट में लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 10.5 में 0.05 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो इसकी सिंपल क्या बनेगी 10.45 और जब हम इसमें ये प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी 10.95। तो ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट इंटरवल की क्लास बाउंड्री बन जाएगी। हमें इसी सेम तरीके से बाकी जितने भी इंटरवल्स हैं उन सब की क्लास बाउंड्री को क्रिएट करना है। तो अब 11.0 इसकी हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी वो सिंपल क्या बनेगी 10.95 और जो अपर क्लास बाउंड्री इसकी बनेगी जब हम 11.4 में प्लस 0.5 करेंगे तो 11.45। अब हम इसी सेम तरीके से बाकी जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी इंटरवल्स की क्लास बाउंड्रीज बन रही थी उन सबको हमने बना लिया, वन बाय वन किस तरीके से बना है वो भी हमने आपको सिंपली बता दिया। अब हम यहाँ पे जो है ना वन बाय वन सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मालूम करते हैं। तो पहले हमें अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए हमें समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स और एफ ये चाहिए। तो समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू एफ हमारे पास क्या है 464.8 और उसको हम डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 39 है। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसमें जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो आएगा 11.917। याद रहे इसमें आपको कैलकुलेटर बिल्कुल ही अलो होगा, आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेशंस जो है ना कैलकुलेटर के हिसाब से करेंगे। तो सिंपल आपको जो है ना फार्मूले याद होने चाहिए, बाकी हमारे पास सारा वर्क जो है ना वो कैलकुलेटर्स पे करना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि जो ये फार्मूले हैं उनको याद रखें। किस तरीके से हम फार्मूले में टेबल में कौन कौन से कॉलम को बनाएंगे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है जस्ट, उसके बाद हमारे पास कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर जो है ना इन क्वेश्चंस के लिए हमेशा अलो होता है। तो अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया। अब ज्योमेट्रिक मीन देखें तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें सिंपल क्या चाहिए समीशन ऑफ एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो समीशन ऑफ एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स हमारे पास देखें तो 41.7622 आया है। तो अब हम इसको रखेंगे यहाँ पे 41.6722 और वो डिवाइड होगा सिंपल हमारे पास समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 39 है और इन वैल्यूज़ का हम सिंपल क्या करेंगे एंटी लॉग निकालेंगे। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास इसका सिंपल आंसर जो आएगा वो आएगा 11.7713। अब हार्मोनिक मीन देखें, हार्मोनिक मीन जो है ना वो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें उसमें चाहिए। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है 39 और उसके बाद हमें समीशन ऑफ एफ ओवर एक्स ये चाहिए। तो ये भी हमने सिंपल निकाल लिया है 3.2801। अब हम इनको जब डिवाइड करेंगे आपस में तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.889। तो ये हमारे पास हार्मोनिक निकल जाएगा। अब हम इसमें मीडियन जो है ना उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन के लिए सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो एन है वो फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हेयर एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 39 है और एच हमारे पास 0.5
सो वी नीड, अब हमें क्या चाहिए, क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री हमने पहले ही निकाल ली है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको भी हमने जो है ना टेबल में पहले ही शो कर दिया है। अब हम डायरेक्ट इसमें एम क्लास मालूम करेंगे। तो एम क्लास मतलब मीडियन क्लास। अब इसको मालूम करने के लिए सिंपल हम एन को डिवाइड करेंगे 2 से। तो जो ये ऑब्जर्वेशंस आएगी वो हमारे पास एम क्लास होगा। एन हमारे पास 39 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो 19th ऑब्जर्वेशंस मिलेगा। अब ये डेसिमल में जाएंगे, बट हम इसमें जो भी इंटीजर नंबर होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम 19th ऑब्जर्वेशन जो है ना टेबल में देखें तो टेबल में हमारे पास जो 19th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे हमारे पास बन रही है। तो अब हम यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो 19th नहीं लेंगे। अब यहाँ पे अगर डेटा हमारे पास ऑड है तो हम नंबर जो है ना वो जो इस ऑब्जर्वेशंस के बिलो होगा उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास डेटा जो है ना इवन होती तब हम जो इस ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जो नंबर होगा हम उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते। तो यहाँ पे डेटा हमारे पास ऑड है, इस वजह से यहाँ पे हम जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो इसकी बॉटम वैल्यू होगी उसको लेंगे। तो यहाँ पे हमने तभी ये लिखा है कि सो एम क्लास इज विथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 31। अब ये 31 जो है ना वो कौन से इंटरवल में आ रहा है, तो सिंपल देखें 31 का जो इंटरवल है 12.0 12.4, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला है उसको हम इस्तेमाल करें। तो मीडियन का फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एल प्लस एच अपान एफ इंटू एन अपान 2 माइनस सी। तो लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, वो हमारे पास 12.95 है। तो यहाँ पे एल हमारे पास 11.95 जो हमने हासिल किया, और उसके बाद एच हमें मिला हुआ है 0.5, और उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, देखें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस इंटरवल की वो 12 है। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी 12 कंसीडर कर ली। उसके बाद एन, तो एन 39 है डिवाइडेड बाय 2, और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे ये जो सी है वो हम यहाँ पे जो क्लास मालूम कर रहे हैं वो हमारे पास सिंपल आएगा। तो क्लास जो हमें मिला हुआ है वो 19th ऑब्जर्वेशंस मिला हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास सी क्या हो जाएगा 19। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशंस का आंसर जो आएगा वो सिंपल m इज इक्वल टू 11.9708 आएगा। तो अब उसके बाद हमें इसमें क्वार्टिलीज चाहिए। तो क्वार्टिलीज के लिए हमें Q1 Q3 इन दोनों को जस्ट मालूम करना है। Q2 इसलिए हम नहीं मालूम करते क्योंकि Q2 हमारा सिंपल जो मीडियन है वही बनेगा। तो Q2 इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस में मालूम किया हुआ नहीं है, जस्ट Q1 और Q3 के हवाले से है। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास डेटा है वो, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 39 है और h हमारे पास 0.5 है। हम पहले क्या करेंगे, Q1 को चेक करेंगे वो इंटीजर होता है या नॉन इंटीजर होता है। तो n अपॉन 4 39 अपॉन 4 करेंगे 9.7 ऑब्जर्वेशन। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 10 के नियर जाता है। तो यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी है वो देखें तो 10 हमारे पास ये है। अब इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 19 बन रही है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने जो इसकी ऑब्जर्वेशंस ली है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विथ 19 लिया है। तो इसका जो इंटरवल हमारे पास होगा वो 11.5 टू 11.9। अब इसमें सिंपल हम Q1 को मालूम करेंगे। तो Q1 हम जब इसमें मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सेम मीडियन में जो हम फार्मूला अप्लाई करके वो ही हमारे पास है। जस्ट लास्ट में हमें यहाँ पे 4 के बजाय क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो अब उसके बाद देखें तो Q1 यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या होगी, इस इंटरवल की होगी। तो इस इंटरवल की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो टेबल में हमारे पास देखें तो 11.45 है। तो यहाँ पे इस वजह से हमने 11.4 लिखा है, प्लस h हमारे पास 0.5। अब इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 10 थी, और उसके बाद 39/4, n हमारे पास 39 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास c, तो c हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें इंटीजर क्या है 9 है। हम इसकी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो Q1 मिलेगा वो 8.625 मिलेगा। अब उसके बाद हमें Q3 निकालना है क्योंकि Q2 तो मीडियन है सेम।
अब Q3 के लिए हमें पहले कंडीशन चेक करनी है 3n/4। तो 3n/4 जब हम चेक करेंगे तो हमें 29.25 ऑब्जर्वेशंस मिलेगी। अब ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करती है, तो वो 31। तो 31 देखें किस तरीके से, क्योंकि 19 के बाद 31 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये जो हमें वैल्यू मिली हुई है वो 29। तो ये नियरेस्ट 31 है, इसलिए यहाँ पे हम जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 31 रखेंगे। और 31 का हमारे पास जो इंटरवल है वो हम पहले ही मीडियन में चेक कर चुके हैं, 12.0 टू 12.4। तो अब हम इस केस में Q3 को मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करें, L + H/F 3n/4 - C। अब लोअर क्लास बाउंड्री इस इंटरवल की 11.95 जो हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, और उसके बाद H 0.5 फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल की जो है ना वो 12 है। और उसके बाद हम सिंपल देखें तो n की वैल्यू 39 और C, तो यहाँ पे जो C है वो हमारे पास 19 है। अब इन वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या आएगी, 12.377। अब लास्ट हमारे पास इसमें रहता है मोड। तो अब मोड को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो वो देखें। तो डेटा जो है ना वो कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस डेटा के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास 12 है, क्योंकि इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं। तो ये जो 12 है वो कौन से इंटरवल्स में आता है, वो 12.0 टू 12.4 में आ रहा है। इसकी जो क्लास बाउंड्री है वो 11.95 टू 12.45। अब हम सिंपल इसमें जो मोड मालूम करने का फार्मूला है कंटिन्यूस क्लासेस के लिए उसको लिखें। तो अब इन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करें तो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या आएगी, 11.95 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से -1, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जो ऊपर वैल्यू है उसको रखेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है, तो -1 10 होगा और +1 क्या होगा, 8 होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी -1 मतलब एक नंबर उससे ऊपर, और +1 मतलब एक नंबर उससे नीचे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12, तो यहाँ पे m-1 क्या होगा 10 और m+1 क्या होगा 8। तो यहाँ पे हमने देखें तो m-1 10 लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से अपान में ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी -1 10, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी +1 8। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास निशानी है वो माइनस की है, इंटरवल की नहीं है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी सॉल्यूशंस हमारे पास जो सिंपल होगी वो आएगा 12.1166। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी क्वेश्चन हैं, इनमें जस्ट हमें जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों को सही तरीके से इस्तेमाल करना अगर आ जाएगा तो हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक सॉल्यूशंस करवाई है वो समझ में आ गई होगी। इनके लिए थोड़ी सी मेहनत करें और ये जो फार्मूले हैं इनके उनको अपनी प्रैक्टिस में रखें, ताकि जब इनके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए या कहीं भी आपसे पूछे जाएँ तो उनको आप फाइंड आउट कर लें।